ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर जहां कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता शोभा ओझा ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के नेता ईडी, सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई से दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने जीएसटी की दरों और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं और पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले को लेकर भी उन्होंने कई बातें साफ की। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले समय में और मजबूती से उभरेगी, यानी कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली हल्ला बोल रैली की कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शोभा ओझा से। केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रही है। जी मैडम, देखिए, सबको याद है 2013-14 में एक बड़ा माहौल देश में बनाया था। मोदी जी ने बड़े नारे बुलंद करे थे, बड़ी कड़वी बातें करते थे, कहते थे कि महंगाई मनमोहन सिंह जी के समय इतनी है तो डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। मनमोहन सिंह जी पे बहुत तंज कसते थे, कहते थे कि मनमोहन सिंह जी म तक नहीं बोलते महंगाई का। उन्हें नारा बुलंद किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो कि मैं समझती हूँ घर घर पहुंचा था। छोटा छोटा बच्चा तक चिल्लाता हुआ, घर से दौड़ते हुए चिल्लाता था। और अब 2014 से लेकर 2022 में चल रहे हैं। अगर हम इस 8 साल की सरकार की कार्यप्रणाली देखें, मोदी जी जिसने सपना दिखाया था बेरोजगारी हटाने का, महंगाई कम करने का, आज हालत ये है कि जो पहले दाल रोटी खाने की बात करते थे, गरीब से गरीब आदमी कहता था कि दाल रोटी खा के गुजारा कर लूंगा, सब्जी नहीं भी खाऊंगा तो चलेगा। पर आज दाल रोटी, नमक, आटा, चावल, दूध सब उसके हाथ से निकलता चला जा रहा है और कुछ भी उसके हाथ नहीं बचा। आज महंगाई, मैं समझती हूँ पिछले 45 साल में महंगाई आज सबसे ज्यादा दर पे है, डबल डिजिट पे है। और जीएसटी जब 2019 में मोदी जी ने बड़ी ताबड़तोड़ जीएसटी जब लागू की थी, तब कहा था कि जो जरूरी चीजें हैं वस्तु, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब तो पेंसिल रबर को तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि शमशान घाट के निर्माण में तो भी 18% जीएसटी लगा दी है। तो कुल मिला के पालने से लेके कब्र तक हर चीज पर जीएसटी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार अपने आप को बिल्कुल असक्षम पा रहा है जिंदगी गुजारने में। मैडम, कांग्रेस दिल्ली में रैली करने जा रही है। रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस रैली कर रही है? देखिए, कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, जो गरीबों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, हम सड़कों से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में। और ये लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 4 सितंबर को ये एक महारैली रखी गई है, रामलीला मैदान पे ये रखी गई है। और इसमें पूरे देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता आएगा, अपना विरोध दर्ज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार साफ तौर पे समझ ले कि ईडी, सीबीआई, पुलिस, कोई भी जिसका दुरुपयोग ये करते आए हैं कांग्रेस के नेताओं का मुंह बंद करने के लिए, किसी से भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। वो आवाज बुलंद करेंगे गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। आने वाली 4 सितंबर को एक महारैली आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में होने वाली है। मैडम, आप महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो और अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। जिस तरह से कांग्रेस के नेता कई छोड़ के चले गए हैं और कई नेता जो कांग्रेस पार्टी में हैं वो भी कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस आगे कैसे उभर पाएगी? देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ कि कांग्रेस आजादी से लेके आज तक, आजादी की लड़ाई में भी हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को शहादतें दी हमारे नेताओं ने और देश को आजाद कराया। आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने शहादत दी, इंदिरा जी ने दी, राजीव जी ने दी और तमाम
दूसरे नेताओं ने भी दी और इस पार्टी को मजबूत रखा हुआ है। और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि ये पार्टी और मजबूत होके उभरेगी और मैं समझती हूँ कि ये दौर है, ये दौर भी निकल जाएगा और आने वाला भविष्य इस देश के गरीबों का है, इस देश के युवाओं का है, इस देश में कांग्रेस का है। ये थी मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा। इन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में रैली करेगी। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस के लीडर पार्टी छोड़ गए हैं या कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।